हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड और फिगर ऑफ मेरिट की कुछ प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपने फिगर ऑफ मेरिट और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख सकते हैं एंड देन इस वीडियो पे आ सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस वीडियो से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने पहला एक क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है, मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे उसको मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, इन अ सर्किट फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हमको पता है भाई, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज किया जाता है किसी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ए 5 वोल्ट बैटरी एंड अ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 11 किलो ओम आर यूज्ड। तो एक हमको बैटरी दे दी है जिसका ईएमएफ दे रखा है सपोज 5 वोल्ट, और हमको उसका रेजिस्टेंस भी, जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हमने देखा था उसमें से रेजिस्टेंस निकाला होगा कुछ 11 किलो ओम का। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, देखिए फिगर ऑफ मेरिट हमको गिवन है 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फिगर ऑफ मेरिट बताता है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर से। दैट वुड बी के इंटू थीटा। तो के है 50 माइक्रो एम्पियर और कितने डिवीजन हमको मिल रहे हैं इन द, अब चाबी आगे दिया होगा, इन द एब्सेंस ऑफ शंट। शुरुआत में हमने शंट कुछ यूज नहीं किया है, तो गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 9 डिवीजन। तो 9 डिवीजन मिल रहे हैं हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया जब शंट यूज नहीं किया तब कितनी करंट फ्लो रही है। दैट वुड बी 450 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। when current flows in circuit, ठीक है, in absence of shunt the galvanometer produces a deflection of 9 division when current flows in circuit। ठीक है। the value of shunt resistance, तो इस क्वेश्चन में हमको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। that can cause the deflection of theta by 2। तो बोल रहा है भाई, जब थीटा डिफ्लेक्शन मिला तो 450 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हुई। जब हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया तो हाफ डिफ्लेक्शन फ्लो हुआ होगा, हाफ डिफ्लेक्शन शो किया गैल्वेनोमीटर ने। तो ये बता रहा है कि भाई आप शंट बता दीजिए। तो देखिए, शंट हमने पता किया था भाई, गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस पता करना है तो उसमें एक फार्मूला होता है आर एस अपॉन आर माइनस एस। इसका डेरिवेशन ही हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। बट हालांकि मैंने लास्ट में बताया था आपको, सिर्फ अगर ये फार्मूला भी पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एस है शंट, तो इस क्वेश्चन में मुझे एस ही तो पता करना है। तो किसी तरीके से मुझे आर गिवन है, किसी तरीके से अगर मुझे जी पता चल जाए तो मुझे एस पता चल जाएगा। तो जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए करंट की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस जी। देखिए कुछ ऐसा सर्किट होगा ना, यहाँ पे ईएम बैटरी लगा दी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा करके रखा होगा कैपिटल आर, और यहाँ पे इसके सीरीज में लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे शंट लगा है बट अभी शुरुआत में तो शंट ऑन ही नहीं है। यहाँ पे तो ये वाली की ओपन है। तो यहाँ पे मुझको आई की वैल्यू फाइंड, आई की वैल्यू तो पता है 450 माइक्रो एम्पियर, ई की वैल्यू भी पता है 5, और यहाँ पे आर की वैल्यू पता है 11 किलो ओम, या 11,000 ओम लिख देता हूँ, प्लस जी। अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी 1000/9 ओम, 1000/9 ओम। अब मुझे जी की वैल्यू मिल चुकी है, आर की वैल्यू मुझे पता है, मुझे सिर्फ शंट की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। जी की वैल्यू मुझको पता है आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो जी की वैल्यू रखता हूँ 1000/9, आर की वैल्यू मुझे पता है 11,000 इंटू शंट पता ही करना है मुझे, आर की वैल्यू है 11,000 माइनस एस। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 11,000 माइनस एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा 11 9 99 एस। तो ये 99 एस माइनस से इधर आएगा, ये हो जाएगा 100 एस, और ये हो जाएगा 11,000। दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, शंट की वैल्यू आ गई 110 ओम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट व्हिच कम्स आउट टू बी 110 ओम। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन ये जो मैं ले रहा हूँ, इसको पूछा गया है जेईई मेंस 2022 में, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा डेविएट किया हुआ प्रॉब्लम बनाई गई है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ, हालांकि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिखा है बट क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी हो रही थी और ऑप्शन भी काफी बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बस आधी चीजें लिखी है, बाकी चीजें मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है, ए टीचर इन हिज फिजिक्स लैबोरेटरी अलॉटेड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली एक टीचर बच्चों को बोल दे रही है कि आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर करिए, और बच्चे जो है, स्टूडेंट्स टुक द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स टुक द ऑब्जर्वेशन फॉर 1/3 डिफ्लेक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर।
तो जनरल हमको पता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के लिए पढ़ते हैं, बट बच्चों ने क्या किया, 1/3 डिफ्लेक्शन लिया। मतलब कि शुरुआत में जब शंट रेजिस्टेंस नहीं अटैच किया होगा तब कुछ करंट फ्लो हुई होगी, उसके बाद जब उन्होंने शंट रेजिस्टेंस को अप्लाई किया सर्किट में, तो उन्होंने देखा कि भाई कब जाकर के 1/3 डिफ्लेक्शन मिला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ जी, बोल रहा है भाई जी के मेजरमेंट के लिए, मतलब कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के लिए कौन सी बात करेक्ट है। तो ऑप्शंस पहला दे रखा है 1/3 मेथड कैन नॉट बी, तो पहला ऑप्शन में दे रखा है कि भाई 1/3 मेथड जो है इसको यूज ही नहीं कर सकते। फर्स्ट बोल रहा है 1/3 मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है तो 1/3 मेथड तो आप यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा बोल रहा है 1/3 मेथड कैन बी यूज, 1/3 मेथड यूज तो कर सकते हैं, और इस केस में जो जी की वैल्यू होगी 2 टाइम्स शंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। थर्ड बोल रहा है 1/3 मेथड कैन बी यूज्ड, और इस केस में जी की वैल्यू 3 टाइम्स शंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। और फोर्थ बोला है कि 1/3 मेथड तो यूज कर सकते हैं, और इस केस में जो जी की वैल्यू होगी शंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी। तो चलिए चेक करते हैं क्या हो रहा होगा। सपोज यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जब शंट रेजिस्टेंस नहीं लगा था तब सपोज वहां से करंट गई होगी IG, या कुछ भी बोल दीजिए, सपोज आई गई होगी। अब जब मैंने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो बोल रहा है कि अब इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, 1/3 डिफ्लेक्शन हो गया। अगर 1/3 डिफ्लेक्शन हो गया, इसका तो सिंपल मीनिंग है भाई कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट जो पास हो रही है वो भी 1/3 हो गई, क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो हो रही होगी गैल्वेनोमीटर से। अगर डिफ्लेक्शन 1/3 हुआ है, मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है वो भी 1/3 हो चुकी है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यहाँ से करंट आई आ रही होगी तो यहाँ से I/3 गई, और यहाँ से कितना जाएगी, I माइनस I/3। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये तो बेसिकली मुझे 2I/3 ही मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में क्या लिख सकता हूँ, पैरेलल दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो ये हो जाएगा I/3 इंटू जी इज इक्वल टू 2I/3 इंटू एस। यहाँ से मुझे पता चलेगा 3 से 3 कैंसिल हुआ, I से I कैंसिल हुआ, जी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2s। तो जी की वैल्यू 2s, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, और इस केस में जो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या किया था, स्टैंडर्ड हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से थोड़ा सा चेंज करा था। तो हमने क्या किया, हम लोग बेसिक से गए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसा कोई कठिन प्रॉब्लम थी नहीं। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी जेईई मेंस का हमारा PYQ ही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है if small n represents the actual number of deflection in a converted galvanometer of resistance G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G बोल दिया है, n बोल रहा है नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बोल रखा है S, देन द टोटल करंट I व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट K। हमसे पूछ रहा है भाई फिगर ऑफ मेरिट K है, टोटल करंट I की आप वैल्यू बता दीजिए मुझे, टोटल करंट I कितनी फ्लो होगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, रफ डायग्राम, तो यहाँ पे सपोज गैल्वेनोमीटर होगा, उसके पैरेलल में शंट लगा होगा, यहाँ से करंट आती होगी I, यहाँ से जाती होगी IG, और यहाँ से पास होती होगी I-IG। अब मुझे पता है कि ये दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में लगे हैं, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट वुड बी सेम, IgG दैट वुड बी इक्वल टू I-IG इनटू S। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे क्या पूछ रहा है, करंट, टोटल करंट ही पूछ रहा है, तो टोटल करंट की वैल्यू मैं टोटल करंट को एक तरफ कर लेता हूँ, IG वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस इज इक्वल टू I इंटू एस। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, सॉरी, IG इंटू एस, IG अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो डेट वुड बी G प्लस एस अपॉन एस इज इक्वल टू I। ये आंसर है मेरा, IG इंटू जी प्लस एस अपॉन एस। बट यहाँ तो ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि हमको जो आंसर गिवन है वो फिगर ऑफ मेरिट के टर्म में गिवन है। तो अगर आपको फिगर ऑफ मेरिट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, जबकि फिगर ऑफ मेरिट कोई खास चीज नहीं है। हमें पता है भाई IG इज इक्वल टू के इंटू थीटा होता है, बट इस केस में थीटा की जगह बोल रखा है नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, उसने स्मॉल n बोल रखा है, तो मैंने सिंपली लिख दिया IG इज इक्वल टू के इंटू एन। बस सिंपली IG की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, n इंटू के
G plus S upon S is the total current that would be flowing. तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं n के G plus S upon S, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको सिंपली बस फिगर ऑफ मेरिट टर्म भी पता रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2024, जस्ट लास्ट ईयर ही आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सिंपली हमको क्वेश्चन में एक ढेर सारी 3-4 लाइन भी दी रखी थी, बट उसमें सिंपली बोला था कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना था। उसके लिए हमने 1/थीटा वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट किया, जो कि हमको इस तरीके का ग्राफ मिला हुआ है जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ वैल्यूज दी हुई थी। हमसे पूछा भाई आप फिगर ऑफ मेरिट बता दीजिए। आप फिगर ऑफ मेरिट बता दीजिए, आपको ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया था 1/थीटा वर्सेस आर का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसका स्लोप होता है k/e, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट अपॉन ईएमएफ, दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, और इसका जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज kg/e। तो यहाँ पे तो हमसे सिर्फ फिगर ऑफ मेरिट पूछ रहा है तो हम सिर्फ स्लोप पे जाते हैं। स्लोप निकालना बहुत आसान है। सपोज मान लीजिए मैं ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करता हूँ tan थीटा। tan थीटा विल बी व्हाट, स्लोप हो जाएगा y2 minus y1, y2 minus y1 is 3/2 minus 1 upon x2 minus x1 will be 4 minus 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी k। फिगर ऑफ मेरिट मुझे पता नहीं, ईएमएफ की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है। तो 3/2 minus 1 will be 1/2, और ये 4 minus 2 will be 2, और ये हो गया k/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू हो गई हाफ। फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू आ गया हाफ, दैट वुड बी 0.5, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए अगर आपको सिर्फ इतनी बातें पता और ये ग्राफ आपको 1/थीटा वर्सेस आर का ग्राफ आपको पता होता, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता करके रखा है, तो ये क्वेश्चन आप मुश्किल से मुश्किल 40-45 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।